10 साल की छोटी लड़की एनी एक दिन स्कूल से भागती भागती घर आई। माँ, मुझे एक सैनिक की चिट्ठी मिली है। एनी की टीचर ने बच्चों को एक प्रोजेक्ट दिया था, इराक में किसी अमेरिकी सैनिक को एक पत्र लिखने का। एनी ने बहुत मेहनत से लाल, सफेद और नीले रंग की एक बड़ी बिल्ली की तस्वीर बनाई थी। पन्ने के नीचे उसने लिखा था, सुरक्षित रहिए और धन्यवाद। मैंने एनी से कहा था कि बहुत ज्यादा उम्मीद न करे। वहाँ बहुत सारे सैनिक हैं, मैंने समझाया, और वे बहुत व्यस्त होते हैं। वे तुम्हारा पत्र देखकर खुश होंगे, लेकिन शायद जवाब न दे पाएं। कोई बात नहीं, माँ, एनी ने कहा था। तस्वीर बनाना मजेदार था। अब एनी ने अपने स्कूल बैग से चिट्ठी निकाली और मुझे पढ़कर सुनाई। नमस्ते, मेरा नाम स्कॉट मोंटगोमेरी है। मैं साउथ कैरोलिना आर्मी नेशनल गार्ड में सार्जेंट हूँ और इस समय कुवैत में तैनात हूँ। 2 हफ्ते पहले इराक में बगदाद के उत्तर में एक मिशन पर मेरे ट्रक पर बम गिरा। एक टुकड़ा मेरे हाथ में लगा और मुझे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मेरी 2 सर्जरी हुई और मैं काफी दुखी था। ठीक होते समय किसी ने मुझे एक लिफाफा दिया जो एक अमेरिकी सैनिक के नाम था। उसमें तुम्हारा सुंदर हाथ से बना कार्ड था। यह जानकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई कि इंडियाना की एक छोटी बच्ची ने किसी ऐसे इंसान के लिए शुभकामनाएं लिखी जिसे वह जानती भी नहीं। धन्यवाद, एनी। तुमने इस सैनिक का दिन सच में खुश कर दिया। आशा है कि तुम फिर लिखोगी। अपना ख्याल रखना, स्कॉट। यह तो बहुत अच्छा है, एनी ने कहा। वह तेजी से ऊपर भागी ताकि वह चिट्ठी अपनी बहनों को दिखा सके। वहीं दूसरी तरफ उसके पढ़े हुए शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। कुवैत, बगदाद, ट्रक, बन, शर्पनल। ऐसे शब्द मैं अखबार में हर दिन पढ़ती थी। और एक और शब्द, हताहत। मुझे वह जवान बहुत पसंद आया जिसने एनी को वापस लिखने का समय निकाला, जिसने उसे इतना खास महसूस कराया। लेकिन सच कहूं तो मैं चिंतित थी। मेरी बेटी एक प्यारी सी 4th कक्षा की बच्ची थी। उसका संसार छोटा था और मैं चाहती थी सुरक्षित भी। स्कॉट एक युद्ध में लड़ रहा आदमी था, जहां लोग घायल हो रहे थे और मारे जा रहे थे। एक ऐसा संघर्ष जिसके बारे में बड़े लोग हर दिन बहस करते थे, टीवी पर, रेडियो पर और यहाँ तक कि हमारे चर्च की पार्किंग में भी। युद्ध की कड़वी सच्चाइयाँ हर जगह थी। क्या सच में मुझे अपनी 10 साल की बेटी को यह सब दिखाने की जरूरत थी? क्या दुनिया उसे खुद ही जल्द नहीं सिखा देगी? वह वैसे ही जल्दी बड़ी हो जाएगी। मैंने उस रात अपने पति जिम से कहा, युद्ध दुनिया की सबसे भयानक चीज है। क्या उसे यह सब अभी सीखना चाहिए, जब उसे यह तक नहीं पता कि सांता असली नहीं है? देखो, जिम ने कहा, हम ही वह लोग हैं जिन्होंने लड़कियों को सिखाया कि सैनिकों का समर्थन करना चाहिए। एनी बस उसी बात को सच कर रही है। वह इससे सीख सकती है। हाँ, यह डरावना है, लेकिन सही काम करने के लिए कभी भी बहुत छोटी नहीं होती। अगले दिन स्कूल के बाद एनी ने मुझे एक चिट्ठी दिखाई जो उसने स्कॉट को लिखी थी। वह छोटी थी, लेकिन हर अक्षर में उसकी मेहनत झलक रही थी। प्रिय स्कॉट, मैं 4th कक्षा में हूँ। मैं हफ्ते में 12 घंटे जिम्नास्टिक्स करती हूँ। मुझे स्पंजबॉब पसंद है और पापा के कंप्यूटर पर ऑफिस खेल खेलना अच्छा लगता है। एनी, बहुत अच्छा, मैंने उससे कहा और उसने चिट्ठी भेज दी। लगभग तुरंत ही एनी ने हर दिन स्कूल या जिम्नास्टिक्स से लौटते ही सबसे पहले डाक बॉक्स चेक करना शुरू कर दिया। 3 सप्ताह बीत गए। मुझे लगा स्कॉट अब जवाब नहीं देगा। बुरा मत मानो,
मैंने एक दिन एनी से कहा जब उसे फिर खाली डाक बॉक्स मिला। स्कॉट एक सैनिक है। उसके पास वहां बहुत सी चिंताएं होती हैं। इस समय तुम्हें चिट्ठी लिखना शायद उसके लिए आसान नहीं होगा। मुझे पता है, माँ, एनी ने हमेशा की तरह खुश आवाज में कहा। लेकिन मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि वह जवाब देगा। मैं उम्मीद तो कर सकती हूँ। एक महीना बीत गया और मैंने सोचा कि अब शायद एनी आगे बढ़ गई होगी। फिर एक दिन सेना के पते वाला एक पैकेज आया। अंदर रस्सी से बना एक कंगन था, एक छोटा सा ऊंट वाला स्टफ्ड खिलौना और स्कॉट की हाथ से लिखी हुई दूसरी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी यूनिट का हर आदमी ऐसा कंगन पहनता है जैसा तुम्हें भेजा है। एनी ने तुरंत वह कंगन अपनी छोटी कलाई पर पहन लिया। बिल्कुल फिट बैठा। वह उस रात उसे पहनकर सोई और छोटा ऊंट उसके पास रखा हुआ था। मैं बाद में उसे देखने गई। उसका चेहरा हल्के गुलाबी नाइटलाइट की चमक में इतना शांत दिख रहा था, हमारी दुनिया की सारी उथल पुथल से बिल्कुल उलट। अगर स्कॉट या उसकी यूनिट में किसी को चोट लग जाए या कुछ बुरा हो जाए तो एनी कैसी प्रतिक्रिया देगी? मैं पहले से भी ज्यादा चिंता लेकर सोने गई। क्रिसमस बस एक महीने दूर है। अगले दिन नाश्ते पर एनी ने कहा, चलो स्कॉट को छुट्टियों का एक गिफ्ट पैकेज भेजते हैं। हम इसमें कुकीज डाल सकते हैं, फ्रॉस्टेड वाली, और चेक्स मिक्स भी। क्रिसमस चेक्स मिक्स के बिना नहीं हो सकता। इराक में क्रिसमस। मैंने अपनी आंखें बंद की और कल्पना करने की कोशिश की। झुलसाने वाली गर्मी, लगातार खतरा और घर की याद। मैंने आंखें खोली और देखा कि एनी मुझे देख रही थी। वह मुझे देख रही थी, चेहरे पर बड़ी और उत्साहित मुस्कान के साथ। मैंने उसके उस मासूम, पूरी तरह भरोसे से भरे चेहरे को देखा और समझा कि मुझे उससे कुछ और भी कहना चाहिए। युद्ध अच्छी चीज नहीं होती, बेटा। यह कोई मजेदार स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है। यह सच है, और खतरनाक भी। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो। एनी ने मुझे वैसी ही नजर से देखा जैसी वह कभी कभी देखती है, जैसे कह रही हो, माँ, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मुझे पता है, माँ, उसने कहा, और इसलिए मैं चिट्ठी लिखना चाहती थी। इसलिए मैं हर रात स्कॉट और सारे सैनिकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब समझ आया कि मैं ही भोली थी। मुझे समझना चाहिए था कि एनी ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है और दुनिया से उसे छिपाना संभव नहीं, और उसकी प्रार्थनाओं को रोका भी नहीं जा सकता था। और वह कैसे प्रार्थना करती अगर उसे पता ही न हो कि वह किसके लिए प्रार्थना कर रही है? कुवैत में क्रिसमस। मैंने एनी से कहा, हमें पैकेज में कुछ उपयोगी चीजें भी रखनी चाहिए, ऐसी चीजें जिन्हें वह रोज इस्तेमाल कर सके, जैसे च्यूइंग गम और लिप बाम। वह हमारे जैसे टारगेट स्टोर नहीं जा सकता। एनी ने जोर जोर से सिर हिलाया, जैसे यह बात उसे पहले से पता हो। जब तक हमने स्कॉट का पूरा हॉलिडे पैकेज तैयार किया और भेज दिया, मैं भी उतनी ही उत्साहित थी जितनी एनी। उस रात मैंने भी अपनी प्रार्थना में स्कॉट को जोड़ा। भगवान, लगता है स्कॉट अब हमारे परिवार का हिस्सा है। कृपया उसे सुरक्षित रखना। छुट्टियां आकर चली भी गईं। स्कॉट की तरफ से कोई खबर नहीं आई। मैं हर दिन डाक बॉक्स पर नजर रखती रही। मैं भी एनी जैसी ही हो गई थी, शायद उससे भी बदतर। आखिरकार एक बड़ा डिब्बा आया। अंदर अमेरिकी झंडा था। मैं और एनी उसे खाने की मेज पर फैलाकर देखने लगे। उस पर स्कॉट की यूनिट के हर सैनिक ने संदेश लिखा हुआ था, जैसे किसी स्कूल की यादों की किताब हो। स्कॉट की चिट्ठी में लिखा था, प्रिय एनी, हमने इस अमेरिकी झंडे को इराक और कुवैत में उड़ाया है।
जैसा कि तुम देख सकती हो, मेरी टीम के सभी सैनिकों ने इसे तुम्हारे लिए साइन किया है। वे तुम्हारे बारे में सब जानते हैं और यह तुम्हारा धन्यवाद कहने का हमारा तरीका है। झंडे पर लिखना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन हमने तुम्हारे लिए यह नियम तोड़ा। आशा है तुम्हें यह पसंद आएगा। अपना ध्यान रखना। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। स्कॉट। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। युद्ध अच्छे कारणों से भी लोगों को रुला देता है। वसंत में जिम्नास्टिक्स करते एनी की पीठ में चोट लग गई। उसकी लचीलेपन के कारण उसकी रीढ़ की एक हड्डी में बाल जैसी दरार आ गई। अब वह कई महीने तक बहुत कम गतिविधियां कर सकती थी और उसे एक पीठ का ब्रेस पहनना पड़ता था। एनी ने यह सब स्कॉट को चिट्ठी में लिखा। प्रिय स्कॉट, मुझे जिम्नास्टिक्स छोड़ना पड़ा। मेरी पीठ दुख रही है। मुझे ब्रेस पहनना पड़ता है और थेरेपी भी करनी पड़ती है। ओफ। स्कॉट ने जवाब भेजा, लिफाफे पर उन स्पंजबॉब स्टिकरों के साथ जो एनी ने उसे भेजे थे। प्रिय एनी, कैसी हो? क्या तुम्हारी पीठ अभी भी दुखती है? मुझे उम्मीद है अब तुम ठीक हो। धीरज रखो। मुझे पता है तुम्हें जिम्नास्टिक्स न कर पाने का दुख है, लेकिन बहुत परेशान मत हो। याद रखना, भगवान का हर किसी के लिए एक योजना होती है। जब मुझे अक्टूबर में चोट लगी थी, मैं भी बहुत दुखी था। सोचता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर अब समझ गया हूँ कि अगर मुझे चोट न लगती तो तुम्हारी चिट्ठी मुझे नहीं मिलती और हम दोस्त नहीं बन पाते। तुम्हारा दोस्त स्कॉट। देखा माँ, एनी ने धीरे से कहा जब हम दोनों ने चिट्ठी पढ़ ली। यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसके सिर पर किस किया और उसकी छोटी सी बच्ची जैसी खुशबू महसूस की। कभी कभी माएं भूल जाती हैं कि दुनिया में उनकी योजनाओं से भी बड़ी योजनाएं होती हैं और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। 2005 की शरद ऋतु में एनी का दोस्त सार्जेंट स्कॉट मोंटगोमेरी साउथ कैरोलिना के मर्टल बीच वापस आया। उसने वापस पुलिस पेट्रोलमैन की नौकरी संभाली, वही नौकरी जो वह इराक जाने से पहले करता था। उसने हमें फरवरी 2006 में मिलने के लिए बुलाया। हमने तय किया कि हम स्कॉट और उसकी मंगेतर से बीच पर मिलेंगे। शुरू में एनी थोड़ी झिझकी, थोड़ा शर्माई, लेकिन फिर वह दौड़कर स्कॉट को ऐसे गले लगी जैसे उसे वह पूरे जीवन से जानती हो। मैं भी उसे गले लगाए बिना नहीं रह सकी। उसे देखना और यह देखना कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका है, यह बहुत सुकून देने वाला था। हमने स्कॉट और उसकी मंगेतर के साथ खाना खाया। अगले दिन स्कॉट ने हमें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूट कार्यक्रम में ले जाने की व्यवस्था की थी, जो अल्बामा थिएटर में होना था। ऑडिटोरियम में उसने हमारा स्वागत किया और हमें हमारी सीटें दिखाईं। मेरे कान में धीरे से बोला, सुनिए, मेरे पास एनी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सही समय आने पर मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगा। जब उद्घोषक ने स्कॉट का नाम पुकारा, वह हल्का नर्वस होकर स्टेज की ओर चला। तालियों के बाद स्कॉट ने एनी को आवाज दी, एनी, यहाँ आओ। मैं यह अकेले नहीं कर रहा। फिर दर्शकों से कहा, यह छोटी लड़की इराक में मेरे सबसे कठिन दिनों में भी मेरे लिए हमेशा मौजूद थी। वह इस खुशी को साझा करने की हकदार है। यह पुरस्कार, जैसे ही स्कॉट ने एनी को एक पट्टिका, प्लेक और कांसे का ईगल दिया, पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। किसी ने उनकी तस्वीर भी खींची। एनी, जब हम यहाँ खड़े हैं, स्कॉट ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक और खास चीज देना चाहता हूँ। स्कॉट ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसका पर्पल हार्ट, वह सम्मान जो घायल सैनिकों को उनकी देश सेवा के लिए दिया जाता है। एनी की आंखें
आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब स्कॉट ने अपना पर्पल हार्ट उसके जैकेट पर लगा दिया। पूरा हॉल जोरदार तालियों से भर गया। स्कॉट की मंगेतर ने आकर मुझे गले लगाया। एनी अपनी सीट पर लौट आई, हाथों में पट्टिका और ईगल, सीने पर चमकता पदक और चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान कि वह रोक ही नहीं पा रही थी। माँ, क्या आपको पता है यह कितना कमाल है? उसने उत्साह से कहा। हाँ, यह सच में बहुत कमाल है, मैंने कहा और अपनी बेटी को गले लगा लिया। और तुम भी,